हेलो बच्चों, हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। इसके पहले हम लोगों ने पल्मोनरी वॉल्यूम्स पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी कैपेसिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग लास्ट टाइम टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। टाइडल वॉल्यूम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम 500 ml क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और 500 ml ही हम क्या कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर आप एक मिनट में, अगर आपका ब्रीदिंग रेट 12 टू 16 पर मिनट है, तो यानी आपका जो लंग्स है वो एक मिनट में कितनी हवा को खींच लेता है। यानी अगर हम 16 मान के चले, 500 मल्टीप्लाइड बाई 12 टू 16, तो ये हो जाएगा 6000 ml से 8000 ml तक, 8000 ml तक। यानी कि हम एक मिनट में क्या बोलते हैं, लंग्स में कितने एयर खींच लेते हैं, दैट इज 6000 ml टू 8000 ml अकॉर्डिंग टू द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब हम अपने लंग्स की कैपेसिटीज को देखेंगे कि हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटीज कितनी है। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हम 6000 टू 8000 ml पर मिनट इतनी एयर हम क्या करते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइडल वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी को पढ़ते हैं या पल्मोनरी कैपेसिटी को मेजर करते हैं, तो वो किसी भी दो पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मिलाकर एक कैपेसिटी बनती है। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने चार टाइप के पल्मोनरी वॉल्यूम पढ़े थे। टाइडल वॉल्यूम पढ़े थे, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम पढ़े थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़े थे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़े थे, और हम लोगों ने रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ा था। अब इन्हीं चारों वॉल्यूम को जोड़ के, कुछ कुछ वॉल्यूम्स को जोड़ के, किसी दो वॉल्यूम्स को जोड़ के, किसी तीन वॉल्यूम्स को जोड़ के जब हम जोड़ते हैं तो उस लंग्स की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। जैसे सबसे पहले आप यहाँ क्या देख रहे हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, यानी कि आपने रेसिडुअल वॉल्यूम कितना पढ़ा था, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में जो एनी टाइम बच जाता है वो कितना होता है, जरा बताइए तो। वो होता है 1100 से 1200 ml। तो यहां अगर हम ले ले 1100 ml टू 1200 ml, ठीक है, और आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो आपका 1000 से 1100 ml प्लस 1000 से 1100 ml। अगर हम इसको जोड़ दें ये कितना हो जाएगा, 2100 से 2300 ml, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1 लीटर टू 2.3 लीटर इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स। इज दैट क्लियर? तो फंक्शनल यानी जो लंग्स हमारा है वो जिस कैपेसिटी पे फंक्शन करता है वो कैपेसिटी दो वॉल्यूम को मिला के बनती है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो है जो लंग्स के अंदर हमेशा वो एयर क्या रहती है, पड़ी रहती है। ठीक है, और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी दोनों को अगर हम मिला दे तो 2100 से 2300 ml या 2.1 लीटर टू 2.3 लीटर हमारी क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो यहां पर आप इसको प्लस कर लेंगे, जो मैंने आपको वॉल्यूम्स बताए हैं उस वॉल्यूम को आप प्लस कर लेंगे, वो आपके हो जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स। इज दैट क्लियर? तो यहां हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2100 टू 2300 ml। ये आपकी क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। अब आते हैं सेकंड में बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बियॉन्ड जब हम चलेंगे, जब हम उसके आगे चलेंगे, यानी हमारा लंग्स के अंदर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी, हम टाइडल वॉल्यूम देखिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको कितना था? इट वॉज 2500 ml to 3000 ml। ठीक है, यानी कि हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी, यानी कि इतना तो 500 ml हम नॉर्मली खींचते ही हैं, लेकिन आपने फोर्सली और खींची, यानी 500 ml plus 2500 ml to 3000 ml, that will be called your inspiratory capacity। इतना आपका लंग क्षमता रख सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3000 से 3500 ml। ये क्लियर है? ठीक, उसी तरीके से बेटा तो यहां मैं इसको मिटा के पूरा लिख देता हूं, 3100 ml to 3500 ml एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि फिर वही बात आ गई, टाइडल वॉल्यूम आप इतना ही इंस्पायर करते हैं और इतना ही एक्सपायर करते हैं, प्लस आपका एक्सपायर क्या बोलते हैं ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता था? 1000 से 1100 ml। तो हम 1000 ml ही मान के चलते, 1000 से 1100 ml। ठीक, यानी हम इतना तो एक्सपायर करते ही है, सॉरी इतना तो एक्सपायर हम करते ही टाइडल वॉल्यूम, उसके अलावा इतना आपने और निकाल दिया। इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी अगर इसको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1500 ml to 1600 ml। 1500 ml to 1600 ml। अब आप आगे टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि आपकी वो कैपेसिटी जिसमें आप एक टाइडल वॉल्यूम प्लस आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि आपके लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो कितनी कैपेसिटी है? रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम आपको कितना बचता था? 1000 से 1100 ml था आपका जो होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, 1100 से 1200 ml। चलो हम 1100 ml मान के चलते हैं, पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, फिर आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500। फिर आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 1000 पकड़ के हम चलते हैं, और प्लस आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 1000 ml। अब इसको आप सब जोड़ दिए, 1 2 3 2 5 इज इक्वल टू 5500 ml इज योर एक्सपायरेटरी सॉरी टोटल लंग कैपेसिटी। यानी आपके लंग की इतनी कैपेसिटी है कि आपका लंग 5500 ml हवा खींच भी सकता है और 5500 ml हवा बाहर छोड़ भी सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ द वाइटल कैपेसिटी। अब 5500 तो हम हर बार खींचेंगे नहीं, क्योंकि कुछ हवा कुछ एयर जो रहते हैं वो रेसिडुअल वाली बच भी जाती है। हम तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम खींचते हैं और टाइडल वॉल्यूम हम छोड़ देते हैं। जो हम फोर्सली इंस्पायरेटरी वॉल्यूम लेते हैं वो तो हम जबरदस्ती का एक्सपायरेशन बाद फोर्सली खींचते हैं, लेकिन अपने को वो नहीं करना। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कितनी है? यानी कि आपका लंग्स वाकई में कितना ही काम करेगा या कितना काम करता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको कितना है? 2500 से 3000 ml। हम इसको 2500 ml ले लेते हैं बेटा। टाइडल वॉल्यूम आपका 500 ml है, और आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है दैट इज 1000 to 1100 ml। हम इसे 1000 ml ही लेते हैं। मान लो सपोज मतलब एग्जाम्पल इतना है तो हम एक वाली यूनिट ले रहे हैं, तो 3 और 4000 ml, यानी 4000 ml या 4 लीटर आपके लंग्स की क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। इज दैट क्लियर? इसमें आप वीडियो देखिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फिर से आप कमेंट में डालिएगा, और मैं कमेंट के बाद इसी टॉपिक को मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये बेटा फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। और ये जो मतलब सॉरी फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली इन दोनों वॉल्यूम्स को प्लस करके हमारे पास एक कैपेसिटी बनती है। तो ये आपके बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ सकते हैं और नीट में तो ये श्योर आते ही आते हैं। तो इसलिए आप ये
वॉल्यूम्स को पढ़िएगा। वॉल्यूम्स को पढ़ने के बाद किस किस वॉल्यूम को जोड़ के हम कौन सी कैपेसिटी बनाते हैं बेटा, ये तो रटने का काम है और इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। बायोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें आपको रटनी भी पड़ती हैं, तो ये चीज़ें तो आपको रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, आपको वीडियोस पसंद आती है बेटा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, आप अगर अपने स्क्रीन में मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही चीप बैकग्राउंड है। हालांकि मैं और आगे चल के और बेहतर करूँगा आपके लिए, अगर बेहतर बोर्ड्स और ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करूँगा। लेकिन अभी दिक्कत ये है बेटा कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो उतनी अच्छी भी नहीं कि मैं उतना अच्छा कर सकूँ, लेकिन ये मेरी दिल की तमन्ना थी, मेरी इच्छा है और ये मेरा पैशन भी है टीचिंग। हालांकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा है कि मैं बायोलॉजी को जितना मैं समझता हूँ और जितना मैं खुद अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, और ऊपर वाले की दया से मेरे बच्चे बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मेरी बेटी नीट की वो कर रही, तैयारी कर रही है, और बायोलॉजी में जो अब तक हम लोगों ने सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर किए, उसने बहुत अच्छे किए। मतलब तारीफ की बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम, आप मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, आप मुझे लाइक करेंगे, इसको वीडियोस को शेयर करेंगे, तो जिनके पास पैसे नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंग में सब्सक्रिप्शन करने के लिए, उसके लिए आप हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, उसका वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, बाय बाय।